हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको उस समय सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया था। परमानेंट टिश्यू क्या था? जो कि अपना सेल्फ डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर जाता है। इन्हें प्रॉपर फंक्शन असाइन कर दिया जाता है जो कि प्रॉपर अपने अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो मैच्योर हो गए होते हैं। चलिए इनके कुछ टाइप्स जानते हैं। पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू सूट, एपेक्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर। ये जो है कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ रूट में भी पाए जाते हैं। ये ग्राउंड टिश्यूज हैं स्टेम्स पे और ये फाउंड होते हैं मेसोफिल सेल्स पे। इनके जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं जो हर तरह एक्सपैंड कर सकते हैं। ओवल, राउंड, पॉलीगनल शेप्स में आउटलाइन रहते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये लिविंग सेल्स होते हैं। इनकी जो सेल्स वॉल होती है वो थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इनमें क्लोरोफिल कंटेंट भी पाए जाते हैं। जो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल कंटेंट पाए जाते हैं उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जिन पैरेन्काइमा लार्ज एयर कैविटीज इनक्लोज रहती है जो कि बोयंसी प्रोवाइड कराती है प्लांट्स में, उन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। ये देखिए, ये है पैरेन्काइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो कि सेल्स को एक्सपैंड करने में मदद करती है। ये है वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म। पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज में काम आती है, असिमिलेशन ऑफ फूड में काम आती है। जो ये वो है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कराती है। जैसे कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और जो क्लोरोफिल कंटेंट इनमें प्रेजेंट है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। पैरेन्काइमा सेल्स जो है ये स्टोर करते हैं गम, क्रिस्टल, टैनिन एंड रेजिन्स को भी। कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल है सेल्स है, टिश्यूज ऑफ सेल्स जो कि प्रोवाइड कराती है फ्लेक्सिबिलिटी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। और ये जो पाई जाती हैं लीफ स्टॉक के एपिडर्मिस में, जो लीफ के नीचे वाले रीजन होते हैं उनमें पाई जाती है। लीफ के जो मिडरिब्स होते हैं, लीफ के जो ब्लेड्स होते हैं उनमें पाई जाती है। और ये जो है नॉर्मली पाई जाती है डाइकॉट स्टेम्स में। कोलेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड शेप के होते हैं और इनके जो सेल वॉल होती है कहीं कहीं पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन की डिपोजिशन पाई जाती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस लगभग ना के बराबर होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है इसमें। हालांकि ये लिविंग टिश्यूज है और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं कहीं कहीं पर। देख लीजिए, ये है कोलेनकाइमा टिश्यू। कहीं कहीं पे सेल वॉल के मतलब उधर में थिकनिंग्स है, डिपॉजिट किसका, सेल्यूलोज का और पेक्टिन का। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा भी कोलेनकाइमा की तरह स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है जो कि ये वैस्कुलर टिश्यू में पाई जाती है। स्किन के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे, डाइकॉट स्टेम्स में। ये जो सेल्स होती हैं लॉन्ग, नैरो, थिक होती है, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। और ये जो सेल्स है इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत कम होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है। और ये जो सेल है, टिश्यू है, ये डेड सेल है। इनमें जो इंटर सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है मिडिल लैमेला के थ्रू, और ये एडजेसेंट सेल से थ्रू बात कर सकती है थ्रू ये मिडिल लैमेला। देख लीजिए, ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और जैसे कि मैंने कहा था कि थ्रू मिडिल लैमेला होती है, ये है जिससे ये दो सेल्स आपस में बात कर सकते हैं, फिर कहीं कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्हें पिट कहते हैं, सिंपल पिट। और ये जो स्पेस है ये एम्प्टी ल्यूमेन है, इनमें कोई भी लिविंग कंटेंट नहीं पाई जाती है। और ये जो वॉल है ये लिग्निफाइड सेल वॉल है। थैंक यू बच्चों।